आगे बढ़ते हैं क्लास में। पेपर की थीम है अभी बनाया नहीं। मैं दिन भी करके बताऊंगा, कुछ सकता है आज की क्लास में कुछ बताऊँ। एक मिनट हाँ। रुकना एक मिनट बस। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आते बढ़ना। समझ लो कि नया चैप्टर टाइप का कुछ चालू कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर ना, अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि पहले ही थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें शुरुआत में तो ये सब पढ़ते हैं कि कैसे रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। सॉरी, हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में वो डायपोल का दोबारा स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के घूमने से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिज्म के सोर्सेज क्या हैं, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे। तुम लोग को आवाज़ आ भी रही है? यस सर। तो बेसिकली मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे रिलेटेड है वो बात को देखेंगे, डिफरेंट मैटर्स में। तो अ, वैसे चैप्टर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। इसमें कुछ सिलेबस पोर्शन डिलीट किए हैं क्या, इधर देखना पड़ेगा मेरे को। तुम लोग को स्कूल से कुछ नोटिस आया क्या फिर से, कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप का, रीओपनिंग के क्लासेस के? कोई भी ऐसे कोई इस समय पे कुछ स्कूल होंगे, इस समय क्लासेस लगेंगी? नथिंग।
अक्टूबर से स्टार्ट होगा शायद। हाँ वही ना, मतलब कैसे पता तुम्हें इसमें? वाह, स्कूल चालू नहीं है सीधे एग्जाम ही कंडक्ट करा देंगे क्या? फुल टाइम का स्टूडेंट लोग They are saying that they will open it just for taking exams only, and no regular class would be there. भाई साहब। ठीक है, चलो देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बेसिकली सबसे पहले तो वो सब पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। एस्टैब्लिश और रिलेशन बिटवीन सर्कुलर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग एंड अ बार मैग्नेट। तो ये तो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको तुमने देख लिया, ये यहाँ से चालू नहीं कर रहा है। फॉर्मूला लिख देते हैं, ऐसे करके रहा करता था, एक्सिस में कितना आया करता था, ये करंट कैरिंग करंट का एक बार मैग्नेट बन जाया करता था। और ये एक डाइपोल है, ठीक है, कोई प्रकार का, प्लस क्यू माइनस क्यू। उसके चलते इसके एक्सिस में जो यहाँ पे आर डिस्टेंस होता है, वहाँ पे होता था 2k/r3। डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था ये, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्या बोल रहा हूँ, 2k/r3। ये तो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो ऐसे रहता, 2k/r3। ये के हो जाया करता था √4π, और पी क्या हो जाया करता था, एन हो जाया करता था, आर क्यू हो जाया करता था। ये डेरिवेशन दोबारा करना आज घर में जाकर के, ठीक है, जिसमें एम क्या रहा करता था। अभी भी डर आ रही क्या सार्थक? फर्स्ट हाफ पढ़ लेते हैं हर्ष, उसके बाद सेकंड हाफ में पूछते रहना क्वेश्चन। तो एम की वैल्यू है I × n × a करके, ये सब था पहले। अब इसी को हम लोग ना उसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं मतलब सोचेंगे कि एक करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मतलब ऐसा सोचो, मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग होगा। इसमें बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, ट्राई करना इसको ग्रास्प करने का। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट तो घूम ही रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी, कहाँ होगी? सर आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड होगी, क्यों? ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज रहता तब तो ठीक बोलते थे। दिस इज ए नेगेटिव चार्ज, तो अगर इसके अराउंड कर्ल करो और आउटवर्ड आ रहा है तो हमें इनवर्ट बताना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये करंट बोलेगा कितना है तो हम लोग बोलेंगे Q/T, ठीक है। तो लेटेस्ट से इसकी जो स्पीड है घूमने की वो v है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग है ना, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात कर रहे हैं बस, तो E/T हो जाएगा वो,
और टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको 2 पाई आर कवर करना होगा लेटेस्ट से, अगर ये आर रेडियस का है तो इतना टाइम लगेगा उसको। मतलब अगर तुम यहाँ पे आंख लगा करके बैठे रहो तो तुम्हें हर इतने टाइम बाद इतना चार्ज पास होता दिखेगा, है ना। एक जगह पे हर इतने टाइम इतना चार्ज पास हो जा रहा है तो उसी को डिवाइड कर दिए, तो जो आई रहेगा वो रहेगा फिर 2 पाई, सॉरी, लिखना चाहिए था, ई बाई 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, बट हम लोग को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है ना। मैग्नेटिक डायपोल बोल लो चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल लो, एक ही बात थी, ये तुम्हें याद है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेसिकली, चलो ऐसे थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ, गलत बोल दिया मैंने पहले। मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो, ठीक है, थोड़ा गलत बोल दिया पहले मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट चाहे बोलो, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये दोनों एक ही बात है। इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे ना इस चैप्टर में, पूरे रेडी रहना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। थोड़ा भरोसा करके चलना कि जो बताया जा रहा है वो टर्म सही है करके, और फिर भी डाउट हो तो डिस्कस करना। दोनों एक ही बात है, ये दोनों टर्म, है ना। तो हम लोग मैग्नेटिक डायपोल ही पढ़ रहे हैं, खैर। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है इस चैप्टर में, अब इसको ना म्यू से भी डिनोट करेंगे। इस चैप्टर में ये जो टर्म है जिसको हम लोग पहले एम से डिनोट किया करते थे, ठीक है, उसको हम लोग म्यू से डिनोट किया करेंगे। तो डिनोट करने का बस तरीका है, एम जो होता है वो होता है आई एन ए, है ना, मिना हुआ करता है, और आई यहाँ पे हमने निकाल लिया है। और एरिया में क्या लिखूंगा सोचो अब तुम, एन की वैल्यू तो 1 डाल रहा हूँ, एक ही टर्न है, ऐसा करके बोलते हुए। क्या पुट करेंगे एक ही जगह पे, ये वाला डायपोल का एरिया जो कितना है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई वी, पाई पाई कट चुका है, आर बाई 2, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, याद रखना है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से। तो जो हमारा म्यू है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल लो, वो इन जनरल क्यू वी आर बाई 2 होगा। इन जनरल, है ना, याद रखना है, क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाई 2 होगा। थोड़ा सा याद रखना है अपन को कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यू इंटू वी क्रॉस आर ही क्यों हुआ, आर क्रॉस वी क्यों नहीं हुआ। तो फील करके देखो, ये तो इन जनरल है ना। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक बात करें तो माइनस ई वी आर बाई 2, है ना। अब मैंने वेक्टर नोटेशन ले आया, तो अब मैंने साइन भी ले आया। इससे पहले क्या देख रहे थे, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे थे इससे पहले, फॉर इलेक्ट्रॉन। देख लो, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूमते रहेगा तो वी क्रॉस आर कैसे करते हैं, पहले तो आर को ऊपर ले जाते हैं, ये बात पता होगी तुम लोग को यार, टेल टू टेल मैच हो रहा हो तब किया करो इन सब चीजों को, समझ रहे हो ना। वेक्टर तो ट्रांसलेटेबल होते हैं, तो वी क्रॉस आर, वी से आर की तरफ जाओ, वी से आर की तरफ, है ना, तो इनवर्ड आ रहा है। ये आउटवर्ड क्यों आ रहा है यार,
मैंने पहले गलत ही लिख दिया है कि सोचने दो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता जस्ट। क्रॉस भी थोड़ी ना था सर। क्या बोल रहे हैं? आर क्रॉस भी थोड़ी ना था। सोच रहा हूँ यार, मुझे क्यों गलत याद है, यही सोचूं। अब देखो, जैसे ये बात तो सही है कि कर्ल जिधर हो रही है ना, करंट, जैसे यहाँ पे आ जाओ, अगर एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लेटर से ये आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें तो आई के अलॉन्ग कर्ल करके बाहर की तरफ आता है, और जिधर आई फ्लो हो रहा है उधर ही हम लोग क्यू फ्लो हो रहा है बोलते हैं। तो अगर हम लोग क्यू वी क्रॉस आर ना बोल करके क्यू इंटू आर क्रॉस वी बोले, तब चलेगा वो, है ना? आर क्रॉस वी बोलेंगे। ठीक है, गड़बड़ है इसमें कुछ। ये नोटेशन में कुछ तो गड़बड़ है ना? मैं थोड़ा टाइम में बताता हूँ, चलिए। बिकॉज अगर वी क्रॉस आर करो तो इसमें तो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। खैर, अगर ऐसा रहता तो इसके लिए तो एश्योर्ड रहो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना, तब तो ऐसा ही रहता है, ये बात के लिए तो एश्योर्ड रहो फिलहाल। ये तो इसके उसका डायरेक्शन होता है, करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, और यही इसके डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। आर वेक्टर सेंटर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा? अरे ना, आर वेक्टर सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। आर क्रॉस भी होता होगा, है ना? मैंने गलत बोल दिया होगा इनको। तो फिलहाल चलो ऐसा रख करके रखते हैं, फिलहाल मैग्नीट्यूड को ही देख करके रखते हैं, ठीक है? ये वाला नोटेशन मैं एक बार बता दूंगा तुम लोग को। लेट अस जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड फॉर द टाइम बिंग। और वहाँ पे भी ऊपर में भी जो लिखा है वो गलत नहीं है, वो डेफिनेटली सही है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे तो यहाँ पे इनवर्ट रहेगा करके, ये भी सही है। इनमें कोई गलती नहीं है, ये दोनों ही सही है। तो उसके हिसाब से नोटेशन चाहिए होगा, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू फिगर आउट कि मुझे क्यों गलत याद है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से चल रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखो, अगर कोई भी चार्ज एक घूम रहा हो, लेट अस से अगर ये घूम रहा है आर रेडियस पे, तो इसके लिए हम लोग किधर बोलना चाह रहे हैं? इसके लिए आउटवर्ड बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, और एरिया वेक्टर किधर होता है? जिधर ये कर्ल करने के चलते एरिया वेक्टर का जो है उस वाले को लेता है, इसका नाम कर्ल करने पे। नाउ जो म्यू है, जो क्यू वी आर है, इसके रिलेशन को हम लोग ना उससे स्टैब्लिश करना चाहेंगे एंगुलर मोमेंटम से। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है?
एंगुलर मोमेंटम तुम्हें याद है? एम वी आर उसका मैग्नीट्यूड हुआ करता था, ठीक है। तो आर क्रॉस वी होता था कि वी क्रॉस आर हुआ करता था इसमें। इसमें भी जो घूम रहा है उसके कर्लिंग के हिसाब से देख लेते थे, तो ये आर क्रॉस वी होता था। देखो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये वही एल है। ठीक है, बस यहाँ पे एक मैं रेशियो डिफाइन करना चाह रहा हूँ, इसमें इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये रेशियो 12th क्लास में तो तुम्हें इतना फील नहीं होता कि आखिर है क्या करके, बट हायर क्लास में बहुत ज़्यादा पता चलता है इसका इफेक्ट क्या है करके। ठीक है, तो ठीक है, फॉर द अबव चार्ज अगर हम लोग एल बार एंड म्यू बार को अगर वो करना चाहें, रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा ना, ये वाले केस में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये आर है, वैसे ऊपर चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम आर वी लिख लेता हूँ, ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि इस केस में तो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो इसको देखो मैग्नीट्यूड वाइज, और मैग्नीट्यूड वाइज इसको देखो, इन दोनों का एक बार रेशियो ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एल बार के मैग्नीट्यूड और म्यू बार के मैग्नीट्यूड का रेशियो ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के इसलिए रेशियो ले रहे हैं क्योंकि हम लोग वो कर सकते नहीं है कि वेक्टर का रेशियो ले लिए, वेक्टर को नीचे नहीं भेजते डिनोमिनेटर में, है ना। वैसे ऑब्जर्वेशन से रिलेशन लिख सकते थे, ऑब्जर्व बस कर करके, बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करके लिख सकते थे कि क्या मतलब है। जैसे यहीं से देख करके लिख लेते कि क्या होगा वो बेसिकली। तो यहाँ पे एम वी आर बाई टू, और एल बार की जगह पे एम वी, कौन सा आ रहा है, कैपिटल एल आर है। यहाँ पे अगर ऊपर में कैपिटल आर नोटेशन यूज करें तो यहाँ पे भी कैपिटल आर नोटेशन यूज कर रहे हैं। वी भी कट जा रहा है, और ये क्यू बाई टू एम आ जा रहा है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल टू क्यू बाई टू एम इंटू एल बार का मैग्नीट्यूड रहेगा, और अगर वेक्टर नोटेशन के बारे में बात करें तो क्यू बाई टू एम इंटू एल बार रहेगा, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, ये बात तो पक्का करेक्ट है डायरेक्शन वाइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट डायरेक्शन वाइज। तो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा ये, फॉर इलेक्ट्रॉन ई की जगह क्या लिखेंगे अपन, क्यू की जगह माइनस ई लिखेंगे। ये जो टर्म है ना, म्यू बाई एल, म्यू बाई बाई एल बार, जिसको हम लोग ई बाई टू एम बोलते हैं, या फिर क्यू बाई टू एम बोल लो फिलहाल तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस रेशियो इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है करके, तो तुम्हें डिफाइन करने आना चाहिए कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज। ठीक है सर, यही दो को क्यों लिए, ऐसा क्यों किया कि कोई भी दो रैंडम चीजों को उठा करके उनका रेशियो ले लिए हो। कोई भी दो रैंडम चीजों को उठा करके रेशियो इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी तुम्हें रैंडम लग रहा है, आगे जा करके देखेंगे कि स्पिन वगैरह की जो डिस्कवरी वगैरह हुई थी उनमें इन सब चीजों को बहुत बड़ा हाथ था। स्पिन डिस्कवर जब हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स, और जब क्वांटम फिनोमेना को हम लोग पढ़ने लग गए थे और पहले बार जाने थे कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन
प्लस हाफ और माइनस हाफ ही क्यों होते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किए थे तो ये सब रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज़ था, मतलब हायर फिजिक्स में इस रेशियो का बहुत बार यूटिलाइज करते हैं अपन। ठीक है, बट अभी तो उतना पता नहीं है, मतलब अभी तो इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, ये खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन आगे जाकर के फिजिक्स पढ़ोगे ना कभी बीएससी या फिर एमएससी में, तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ये बहुत सारी स्टडीज में। ठीक है, बस याद रखो इसलिए। तो फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग एक बात तो जरूर बोल सकते हैं यहाँ से, ऑब्जर्व दैट फॉर इलेक्ट्रॉन म्यू बार एंड एल बार आर एंटी पैरेलल। ठीक है, ये बात को लोग पूछते हैं कि तुम ऑब्जर्व किए हो कि नहीं, ये बात को तो मैं इसमें तुम्हें ऑब्जर्व करा रहा हूँ। सभी जान गए होंगे फॉर्मूला देख करके तो अब दोबारा आता है यहाँ पे। वैसे तो आर ऐसा होता है, आर कहाँ से होता है, ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक होता है, बट उसको आगे लेकर के चले गए। और अगर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एम मास है इस इलेक्ट्रॉन का मान लो, तो एल बार किधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, एल बार तो सीधे सीधे आर क्रॉस पी होगा, है ना, इधर पॉइंट कर रहा होगा ये, आर से पी की तरफ आओ, जिधर वी है एम है उधर ही पी है इनफैक्ट। ठीक है, तो किधर हो रहा है इसमें, आउटवर्ड हो रहा है ये। आर क्रॉस पी करो तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले से ही अगर म्यू के डायरेक्शन को देखूं तो किधर आएगा, इनवर्ड आएगा। समझ रहे हो, इसलिए वहां पे हमने जो डायरेक्शन देखा था ना, वो पक्का गलत था। देखो देखो तो इसको क्लियर कर दिया क्या ये चीज़ को? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनवर्ड ही लिखा था ना मैं पहले, एम बार को पहले भी, एक बार कंफर्म करना, एम Yes, sir. पढ़ोगे तो। Inward, हाँ, तो sir. इनवर्ड ही है, इनवर्ड करेक्ट है। ठीक है, इनवर्ड ही करेक्ट है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट जो कर रहे थे ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए फिर कि ई, अगर ई लिख रहे हो यहाँ पे माइनस साइन नहीं डाल रहे हो, चलो माइनस डाल रहे हो ना अगर, तो ये आर क्रॉस भी आना चाहिए फिर। ऐसा ही आएगा ये, अब करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है। देख लेना फिर, फिर तुम्हें क्या क्या याद रखना है दोबारा बता रहा हूँ चलो यहाँ पे बहुत जल्दी से। हम लोग को सबसे पहले बात ये याद रखना चाहिए कि कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो होता है क्यू आर बाई टू मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए तुम्हें ये, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ना भेज करके वो एक किसी और चीज़ को घुमा देंगे, जैसे मान लो एक हीलियम एटम को घुमा देंगे, अल्फा पार्टिकल को, तो वहाँ पे बस क्यू जो है वो टू ही बन जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो तुम देख लेना यार, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के हिसाब से यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जैसे अगर ये ऐसे घूम रहा है तो करंट तो ऐसा घूम रहा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से। और दूसरी बात है फेरो मैग्नेटिक रेशियो को भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, अभी मगअप कर लो। मोर ऑन दिस, बहुत ही डीप है यार, मोर ऑन मैग्नेटिक बैटरी। देखो
म्यू जो है उसको हमने अभी देखा कि -E/2m इंटू एल है करके। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के हिसाब से बस देखो, अगर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड वाइज, तो E/m इतना होता है। और एल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है फॉर एटम, फॉर एनी एटम, बोर मॉडल के हिसाब से। हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर ले रहे हैं। क्वांटाइज का करके बताया था क्या बोर ने? Yes, sir. NH/2 pi is equal हाँ to MBR. हाँ, उसने बोला था कि NH/2 पाई होता है करके। अब ये बोर को भी नहीं पता था उस समय पे क्यों होता है ये करके। ठीक है, उसने बस बोल दिया था, ही डिड नॉट न्यू इट, कि ऐसा क्यों आता है करके। ये बाद में डी ब्रोगली ने उसको स्टैब्लिश किया। ठीक है, डी ब्रोगली प्रूव्ड इट। उसने तो अपना कैलकुलेशन फिट करने के लिए बता दिया था, बोर ने, इतना चालाक था वो, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। तो मान लो कि वो अगर किसी भी ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का एल यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि n=1 में है तो n=1 यूज करेंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे NH/2 पाई मैं लिख रहा हूँ एल की जगह पे। तो अब ये म्यू क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। ये इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम है इसका। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा डाइपोल मोमेंट होगा वो उतना बड़ा मैग्नेट होगा। ये बात को समझ रहे हो, है ना? अगर बार मैग्नेट के हिसाब से अगर सोचें तो ज्यादा बड़ा मैग्नेट कब आएगा? जब उसके मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी रहेगी, ये बहुत बड़ी रहेगी, है ना? इसमें म्यू का क्या वैल्यू रहेगा? m इंटू ये वाला एल, ये वाला एल, ये वही म्यू है, ये वही म्यू है। ठीक है, बस उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख रहे हैं। तो जो म्यू स्मॉलेस्ट है फॉर n=1, ये सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नेट की तरह काम करेगा। समझ रहे हो? ये होगा EH/4 पाई m। ठीक है ना? इससे छोटा मैग्नेट नहीं बन सकता ये सबसे छोटा मैग्नेट है। इसी चीज को इनफैक्ट एक नाम बोला जाता है, तो बता सकते हैं क्या? व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेट, दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर एन इलेक्ट्रॉन कैन शो, शो। कोई नहीं जानता? बोर मैग्नेटॉन सुना है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है, दिस म्यू हैज ए स्पेशल नेम। क्या नाम देते हैं? बोर मैग्नेटॉन। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू भी सुना होगा तुमने, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सबसे छोटा मैग्नेट है। इसके बाद इसी मैग्नेटिज्म के मल्टीपल रहेंगे वो। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। तुम नहीं रियलाइज कर पा रहे हो क्योंकि जब मुझे पढ़ाया गया था तो मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था, बट मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। देखो, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड वाज कि एक इलेक्ट्रॉन बस घूमा। उसके लिए हमने सबसे पहले बार उसके करंट की वैल्यू निकाली जो कि Q/T था। ठीक है, यहाँ से आते आते हम लोगों ने बोला कि उसकी मैग्नेटिक जो वैल्यू, उसके डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू रहेगी, है ना, m=I/NA से, वो QVR/2 रहेगी। इतना बड़ा वो मैग्नेटिक, इतना बड़ा वो क्या बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें क्यू, अब इसमें वी और आर दोनों ही वो होते हैं ना, क्वांटाइज्ड होते हैं। समझ रहे हो? वी और आर दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब कोई भी वेलोसिटी नहीं अचीव कर सकते इलेक्ट्रॉन, है ना? जानते हो ना, कोई भी वेलोसिटी थोड़ी ले लेता है, कोई भी रेडियस ले लेता है, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर दूरी पे ही रहता है वो। हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब हम लोग फॉर एटम कंसीडर करने लग जाए ना, कोई कोई एटम सिस्टम, देखो सिर्फ कहीं पे चार्ज घुमा रहे हो तब तो वी कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम चार्ज। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, और एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात करो, देन ओनली वी एंड आर आर क्वांटाइज। ये बात मैं जानते हो कि नहीं? देखो, ठीक है,
अब हमने उसका रिलेशन निकाला कि जाते जाते आगे आगे ये ऐसा करके वो रिलेट हो रहा है करके, और हम लोग बोले कि एल तो क्वांटाइज्ड है, एल से देख लिए तो उसको एन एच बाई टू पाई तक लेकर के आए। अब इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो एक पर्टिकुलर ये वाला मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, या वो ये पर्टिकुलर मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। ये छोटा मैग्नेट है, ये एक बड़ा मैग्नेट है, समझ रहे हो, क्योंकि वो एन ही अलग अलग क्वांटाइज तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैटर के पास में मैग्नेटिज्म कहाँ से आ रहा है। कि किस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी ले लो, जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि वाई आयरन इज मैग्नेटिक करके, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ बाहर की चीज बता रहा हूँ, बट ये चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। वाई आयरन इज मैग्नेटिक, तो कोई भी चीज की मैग्नेटिज्म ना दो चीजों के चलते आती है यार। एक तो या तो उसके ऑर्बिटल मोशन के चलते आती है, और दूसरा आता है वो स्पिन के चलते। ठीक है, जब ये कोई ये घूम रहा होगा, अपने में भी तो घूमते रहता है ना, ये घूमते घूमते अर्थ को देखे, अर्थ कैसे घूमता है सन के अराउंड, तो ये आपस में भी जो स्पिन करते रहता है और जो रिवॉल्व करते रहता है, वो दोनों के ही चलते मैग्नेटिक मोमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर किया है, स्पिन को तो नहीं देखा है फिलहाल तक, फिलहाल मैंने जो पढ़ाया है उसमें। ठीक है, इनफैक्ट स्पिन के चलते जो आता है ना, ठीक है, स्पिन के चलते जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है, वो ई बाई एम इंटू एल एक्सपेरिमेंटली मान लो फिलहाल, तो तुम एक्सपेरिमेंटली इतना निकल करके आते हैं। ठीक है, और अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ रखा है मालूम है, म्यू एल पढ़ रखा है। अभी यहाँ पे तुम्हें प्लीज कंफ्यूज हो तुम, क्योंकि कंफ्यूज होने की बात है यहाँ पे। ये एल सब्सक्रिप्ट है और एस जो है सब्सक्रिप्ट है। ये एल क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये सब वर्ड सुने हैं तुमने? नो सर। नहीं सुने हो? क्लास 11 में सुने होगे। देखो फिर से बता रहा हूँ, जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भाई न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, देन इट इज हैविंग टू टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कौन से दो टाइप है वो, ऑर्बिटल एंगुलर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तब तो हम बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा होगा, और उसके चलते उस एंगुलर मोमेंटम के चलते जो म्यू आता है उसको म्यू सब्सक्रिप्ट एल ऐसे दिखाया जाता है। मैंने पहले क्यों नहीं दिखाया, ऐसे ही मन नहीं किया समझो दिखाने का। ठीक है, और ये वाली जो बात है इसको एक्सपेरिमेंटली बस हम लोग रट लेंगे। ठीक है, अभी स्पिन खुद के जो अबाउट करते हैं ना उसमें डबल प्रोड्यूस होता है, उससे डबल, इससे टू टाइम से देख पा रहे हो। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है तुम्हें। तो आयरन मैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि उसमें स्पिन वाले को अभी इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, स्पिन वाला देख लिया एक बार, स्पिन भी एक्सप्लेन करेगा बहुत सारे फिनोमेना को, बट इसके आगे नहीं देखेंगे। अब ऑर्बिटल वाला जो है वो कई बार कंप्लीट पिक्चर को नहीं देता है। ठीक है, जैसे आप देखो एक कहीं पे इस तरीके से दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन लोग घूम रहे हैं मान लो कोई लोकेशन में, ठीक है, तो ये बोलेगा मैं ऐसा मैग्नेटिक हूँ, ये बोलेगा मैं ऐसा मैग्नेटिक हूँ। ठीक है, और दोनों कैंसल आउट कर देंगे। कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जानते हो, एल्यूमिनियम जानते हो? yes यस सर। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, अंदर में घूम रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो, बट उसमें कोई प्रकार का कैंसलेशन इफेक्ट हो जा रहा है। सोचो हर एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मैग्नेटिक है, ठीक है, ओके, बट वो कैंसल आउट हो जाता है, बट आयरन के केस में कैंसल आउट नहीं होता।
ठीक है, वो नहीं होता इसलिए आयरन ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। सर आयरन में क्यों नहीं कैंसिल होता है, एल्यूमिनियम में क्यों होता है? दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आयरन में नहीं होता कैंसिल आउट, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो आयरन में सोचो, आयरन में जैसे यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा, इसलिए वैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ये मत पूछो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा है। ठीक है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सब लोग क्या होंगे, वेक्टोरियल एडअप होंगे। ठीक है, और एडअप होकर के ये बना है। ये देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, एक छोटे से चीज को? व्हाट इज वन स्मॉल थिंग कॉल्ड? डाइपोल। डोमेन बोलते हैं ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जगहों जो होती है। तो डोमेन है क्या चीज? ये डोमेन है, समझ रहे हो ना? इन सब का मैं इक्विवेलेंट बनाया हूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कहीं पे और डोमेन इधर की तरफ होगा। ए डोमेन इटसेल्फ इज ए स्मॉल मैग्नेट। अभी मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस का पार्ट है, तो ऐसा मत सोचो कि कुछ आउट ऑफ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं करके। ठीक है, इट्स जस्ट थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा करके पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या हो रहा है। बट दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो इटसेल्फ इज ए स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल मैग्नेट अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो सकते हैं, समझ रहे हो? अभी इनका अलाइनमेंट सेम नहीं है। ठीक है, ये है तो आयरन ही। तो जब भी एक छोटा सा तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हो, इन प्रेजेंस ऑफ अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड डालने के बाद भी अगर सब लोग बहुत ज्यादा जल्दी अलाइन हो जाए ना, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर एक एक्सटर्नल बी ऐसे डाल दिए और सब अगर ऐसे अलाइन हो गए, तो दिस विल बी कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे? जब सभी ना हो। ठीक है, देखते जाओ, सभी ना हो या फिर बहुत सारा अलाइनमेंट ना हो। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि बहुत अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, कुछ ही हो रहे हैं? कोई और सब्सटेंस ले लो जो थोड़ा सा, इसमें भी एक्सटर्नल डालने पे ना सब लोग अलाइन नहीं होते, कभी कभी इंटरनल उनकी कोई प्रॉब्लम है, समझो अरेंजमेंट की। ठीक है, हल्के कम अलाइन होंगे। देखो अलाइन तो हो रहे हैं धीरे धीरे। इनमें अलाइनमेंट उतनी भी ज्यादा नहीं है, तो ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत अलग अलग हैं क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है। फेरोमैग्नेटिक जो है ना, फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म, कुछ जो वैसा कर जाए कि बहुत ज्यादा अलाइन हो जाए, उनको फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, चलो एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं।